नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका कितना बड़ा दोगला है। उसके यहाँ इस कदर आग जल रही है, इसके बावजूद भी वो गजा के अंदर आग में घी डालने का काम कैसे कर रहा, आपको डिटेल में आराम से पता चलेगा। और साथ ही इस समय ईरान ने कौन सी बड़ी धमकी इजराइल को दे दी और जिसकी वजह से आज यूएस भी परेशान है, आज इजराइल भी डर रहा है और तमाम मुल्क जो ईरान के खिलाफ हैं अंदर ही अंदर कांप रहे हैं। और साथ ही इस समय यूके के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा के क्या हालात हैं ये भी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूंकि एक ऐसा चैनल है जहां पे देश विदेश की तमाम वो खबरें आपको देखने को मिलेंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और चैनल देखने की खासा जरूरत नहीं। बाकी आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो बिंदास जाके देखिए। खैर, पहली खबर का रुख करते हैं और पहली ही खबर मैं आपको अमेरिका की बताऊंगा और अमेरिका की दोगलापंथी भी समझाऊंगा। अमेरिका इस समय बारूद के ढेर पे, लॉस एंजलिस के अंदर कैसे आग लगी है, लॉस एंजलिस के अंदर कैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एप्पल का शोरूम लूट लिया गया, कैसे वहां पे लाठीचार्ज हुए, कैसे पत्थर फेंके गए, उसके बाद रबड़ की गोलियां चलाई गई, ये तमाम खबरें आपको अलग अलग जगहों से पता चल रही होंगी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने क्या किया? दरअसल यूके ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम लोग परमानेंट बात करेंगे और इस परमानेंट बात में फिलिस्तीन के साइड से जितने भी हम लोग हैं यानी ताकतवर जो देश हैं वो खड़े हो जाएंगे और इजराइल को और हमास को सीधा धमकी देंगे और धमकी देते हुए कहेंगे कि अब जंग रोक दो। लड़ाई इजराइल और हमास की है, इसमें मजलूम मासूम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। अब मीटिंग कोई गड़बड़ तो थी नहीं भाई, लड़ाई हमास की है, लड़ाई इजराइल की है, उसमें फिलिस्तीनी क्यों मारे जाएं? लेकिन अब इसी मीटिंग को लेकर यूएस ने धमकी दे दी। यूएस ने कहा कि जितने भी देश इस मीटिंग में शरीक होने जा रहे हैं, जितने भी लोग इस मीटिंग में बातचीत करने जा रहे हैं, सबको मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि सब लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट ना करें, नहीं तो हम उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। अब सोचिए कि खुद तो ये जल रहा, खुद के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा, खुद के अंदर लाठीचार्ज हो रहा, खुद के अंदर गोलियां चल रही, गाड़ियां जला दी जा रही, वहां पे जो गार्ड्स है वो तैनात किए गए हैं, नेशनल गार्ड, उसके बावजूद भी इनका कितना इंटरेस्ट है। ये आज भी इजराइल को लेकर परेशान है। अच्छा, यही नहीं है कि केवल ये यूके के लिए धमकी दे रहे हैं, एक दूसरा मामला सुनिए। यूएस के जो हाउस स्पीकर हैं माइक जॉनसन 22 जून को, खुद का देश जल रहा है लेकिन जो वहाँ के हाउस स्पीकर हैं वो 22 जून को इजराइल आएंगे। इजराइल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जेरूसलम में ये नेतन्याहू से मुलाकात करें और मुलाकात में क्या बातचीत होगी अभी तक ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। यानी एक बंदा यूएस से ऑफिशियली तौर पे इजराइल आएगा, यहाँ पे नेतन्याहू से मिलेगा, लेकिन बातचीत का मुद्दा क्या होगा ये नहीं पता। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। दरअसल 22 तारीख ही वो तारीख है जब ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एक्टिवेट करेगा। 22 तारीख की वो तारीख है जब ईरान अपने 8 न्यूक्लियर रिएक्टर को फिर से काम में लाएगा, वहां पे बिजली बनाएगा। और 22 तारीख को ही अमेरिकन ऑफिशियल इजराइल आएंगे नेतन्याहू से बातचीत करने। एक खबर और है और ये खबर आपको बहुत कुछ और समझा देगी। दरअसल इसी को लेके नेतन्याहू का एक बयान था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एक्टिवेट करता है तो हम उसी सेम डे उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो 22 तारीख को अमेरिका से एक ऑफिशियल का इजराइल आना, 22 तारीख को ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का एक्टिव हो जाना और 22 तारीख को ही धमकी देना कि अगर जैसे एक्टिव हुआ हम हमला कर देंगे, ये चीज़ें कुछ बड़ा संकेत करती हैं। और एक बात और है, आज जो कुछ हुआ और जो कुछ बयान हुए जो वेस्टर्न मीडिया ने कहा, एक एक करके आपको बताऊंगा, ये चीज़ें इजराइल के लिए और सरदर्द बनी है, अमेरिका को और डरा रही। दरअसल आज वेस्टर्न मीडिया से रिपोर्ट निकल के सामने आई। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि ईरान जानबूझ के अमेरिका के साथ बातचीत की तारीख को आगे बढ़ा रहा। दरअसल इसी संडे को फिर से बातचीत हो सकती है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, इसमें यूरेनियम इंक्रोचमेंट को लेकर बातचीत होगी। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल ऐड करके कि इसी संडे को बातचीत होनी है। इसके बाद अब ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि ये जो लोग हैं यानी ईरान वाले, ये जानबूझ के तारीख एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि ये अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें, इससे पहले कि अमेरिका इनके साथ कोई बातचीत करके कोई कंक्लूडिव रिपोर्ट निकाले। ये तो कहानी का एक पहलू हुआ। दूसरा, इन्होंने अपने हेडलाइन में ही छापा है कि जहां पे इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं यानी जहां पे इनके हथियार बनते हैं वहां पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रहा। सैटेलाइट जब वहां पे जाती है, जैसे आज गई,
कुछ अलग इमेज है। 24 घंटे बाद फिर उस जगह पे पहुंची, वहां की इमेज कैप्चर किया, कुछ अलग इमेज है। कुछ ना कुछ वहां पे बन रहा, कुछ ना कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा, कभी कोई चीज वहां पे बड़ी सी खड़ी दिखाई देती है, कभी वहां पे कोई और चीज दिखाई देती है। तो मतलब बड़ा साफ है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनाने के और बनने के बेहद करीब है, और इस बात पे स्पष्ट मुहर लगाने का काम आज ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। दरअसल मीडिया आज उनसे बातचीत कर रही थी। बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि भाई इजराइल धमकी देता है हमला करने की, हम हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि यार कोई हमला करेगा या फिर अमेरिका के सपोर्ट में जितने लोग हैं, अगर हमसे भिड़ने का काम करेंगे तो हम उनके साथ वो करेंगे जो ये सोचे नहीं होंगे, और ये हमको अब न्यूक्लियर की धमकी देना बंद कर दें। अब आप सोचिए जरा, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इजराइल और यूएस से हम नहीं डरते, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई अभी हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इनके पास न्यूक्लियर, ये अभी तक बस खुलासा नहीं करना चाहते? कारण अगर ये अभी खुलासा कर देंगे तो बड़े पैमाने पे जो हथियार बनाना है इनको, वो नहीं बना पाएंगे। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं, और महीने 2 महीने के अंदर इनके पास एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। तब ये कहेंगे सीना ठोके कि हाँ हमने बना लिया। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आई है गजा से, और गजा के जो हालात हैं बद से बदतर है। आज गजा से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि कम से कम 120 लोगों को मार दिया गया। 120 लोग को, 120 लोग ऐसे थे जो मदद लेने के लिए जा रहे थे, खाना लेने के लिए जा रहे थे, इनको मारा गया। UNRW के जो चीफ है उनका बयान है कि जो अमेरिका वहां पे मदद भेजने का ड्रामा कर रहा है, वो मदद के नाम पे मौत भेज रहा है, मदद के नाम पे वहां पे मौत बांटी जा रही है। अच्छा आप सोचिए, एक और रिपोर्ट अल जजीरा में छपी है, इसके हवाले से अगर आपको बताऊं तो मदद जो अमेरिका वाले करते हैं उनके लोगों के साथ कोई हादसा नहीं होता। इसके अलावा जो UNRW के लोग हैं, जो अलग अलग और संगठन के लोग हैं, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। और आज की रिपोर्ट आपको बताऊं, 57 ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए वहां पे गए थे, 57 ऐसे लोग थे जो एड बांट रहे थे, उनको मार दिया गया। 400 के करीब लोग घायल हैं। ये अल जजीरा की भी रिपोर्ट नहीं है, इसमें जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया ये कॉन्टेक्स्ट गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का है। तो आज गजा के हालात ऐसे हैं अमेरिका और इजराइल की वजह से कि आए दिन वहां पे 100, 150, 200 लोगों को मारा जा रहा। यूएस के लोग जो मदद करने जाते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मारने वाला भी वही, बचाने वाला भी वही। बाकी जो लोग वहां पे मदद करने के लिए जाते हैं उनको बुरी तरीके से मार दिया जाता है, डराया जा रहा है कि कोई और मदद करने ना आओ। और आलम ऐसा है कि आज बच्चे जब वहां पे खाना लेने के लिए जाते हैं, सर पे कफन बांध के जाते हैं। इतना डर है कि जा तो रहा है बेचारा, पता नहीं गोली मिले या रोटी, ये आलम है। खैर, एक और अपडेट आपको देता हूं, और ये अपडेट आपको बहुत कुछ समझा देगी। फ्रांस, जहां की एक महिला थी ग्रेटा, जो मदद के लिए आ रही थी गजा में, इसको बाकायदा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसके जहाज के ऊपर ड्रोन से हमले किए गए, मदद नहीं पहुंचने दी गई। इजराइल ने रोक लिया, ये आपको पता होगा। और ये भी पता होगा कि 11 लोग थे, 11 में से 7 लोगों को फ्रांस की धमकी के बाद फौरन अगले दिन छोड़ दिया गया। अब बचे थे 4 लोग। 4 को लेके भी फ्रांस ने फिर से धमकी दी और कहा कि छोड़ दो। जैसे ही धमकी दी, फौरन इजराइल ने कहा कि भैया बाबू ऐसा है, थोड़ा सा तो इज्जत रखने दो यार। 4 को पहले छोड़ने की बात हुई, आपने धमकी दी, 7 छोड़ दिए, 4 हैं, 2-4 दिन रख लेने दो, नहीं बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फ्रांस ने कहा कि नहीं, इसी हफ्ते के अंदर छोड़ना होगा। आज आप तारीख सोच लीजिए, डेट देख लीजिए, और इसी संडे से पहले उन 4 को छोड़ने का काम भी इजराइल कर देगा। और यही इजराइल की हकीकत है। अब आप सोचिए कि फ्रांस इकलौता ऐसा देश, धमकी दी, वार्निंग दी, छोड़ दिया। 11 के 11, 7 अभी छोड़ दिए, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, या फिर जहां तक मेरा कैलकुलेशन है कि 4-6 दिन के अंदर ही बाकी 4 को छोड़ दिया जाएगा। तो क्या अगर सच में सभी लोग दबाव बनाते तो फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा जा सकता? क्या सच में अगर सब लोग दबाव बनाते तो फिलिस्तीनियों को भी इजराइल ना रिहा कर देता? लेकिन सब लोग जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए बोलने वाला आज कोई नहीं है, और यही सच्चाई है। नहीं तो आप देखिए एक महिला इजराइल की धमकी के बाद घुसती चली आई, मदद के लिए आई, सीधा धमकी दी, उसके ऊपर हमला हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। फ्रांस से एक फोन आया कि छोड़ दो उसको, छोड़ दिए ये।
यही सेम चीज़ अगर कोई फ़िलिस्तीन के लिए करता तो फ़िलिस्तीन के साथ भी इजराइल को यही सलूक करना पड़ता, छोड़ना पड़ता। ये जो अरब मुल्क हैं, ये जो अमेरिका है, ये जो नाटक करते हैं ना कि हम बातचीत कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं होती। बातचीत होती तो जैसे ग्रेटा एल्वर को छोड़ा गया वैसे ही बाकी लोगों को छोड़ा जाता। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको एक ऐसी वीडियो के साथ दिखाऊंगा जिस खबर को देखने के बाद आपके जो अंधभक्त दोस्त हैं, थोड़ा सा उनको ये वीडियो दिखा देना और एक सवाल पूछ लेना कि भैया बेशरम हो, नंगे हो, लुच्चे हो, क्या हो। एक बीएसएफ का जवान ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन में क्या सुविधाएं उसको मिली, वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। अरे देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल हैं इस ट्रेन के। देखिए ये देखिए ऊपर हाल सर, पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। लग रहा कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है पूरी से। ओके रुकिए, देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल। इस वीडियो में एक बीएसएफ का जवान जो कि बॉर्डर पे जा रहा था, वही जवान जिसके नाम पे ये सरकार वोट मांग रही थी, इसी जवान के नाम पे ऑपरेशन सिंदूर का डिडोरा पीट रही थी, कह रही थी कि हमने सब कुछ कर दिया भाइयों बहनों, हमने कर दिया। आज वही बीएसएफ का जवान टूटी फूटी ट्रेन से जाने को मजबूर है। और हम और हमारी इंसानियत देखिए, एज ए इंडियन मुझे शर्म होती है कि हमारे देश के क्रिकेटर जब जाते हैं तो उनके लिए लग्जरियस ट्रेन, लग्जरियस बसेस की व्यवस्था होती है, और हमारे देश का जवान जब जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ये मोदी सरकार क्या कर रही है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। और साथ ही आज कांग्रेस ने, जो मैंने आपको खबर दिखाई थी ना, एक शख्स जिसको अमेरिका के अंदर जमीन पे गिराया गया, खोपड़ी पे बंदूक, हाथों में हैंडकप लगाया गया, आज उसी की वीडियो, उसी की तस्वीर कांग्रेस भी शेयर करके मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि मोदी जी इतनी बेइज्जती इस देश की मत करो। तो खैर, अब आगे क्या ही बोलें, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, और हर जगह वही है, नाकाम लोग ही राजा बने बैठे हैं। तो आज की ये बड़ी खबर थी, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसे अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले